गुस्सा आता है आपको? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ पास्ट में किसी ने कोई ऐसी चीज की जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई, और आप उस चीज को अभी भी याद करते हो। अगर कभी गलती से याद आ गई वो बात, या किसी भी बहाने से वो चीज ट्रिगर हो गई, तो आपको बहुत दर्द होता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ होती है। डज दिस हैपन टू यू? ये होता है क्या आपके साथ? इफ दिस हैपन्स टू यू, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और if you know someone जिनके साथ ऐसा होता है, then please share this video with them. So in this video I'm going to tell you about why you should learn to forgive. Yes. So माफ करना सीखना बहुत important है. Nobody knows inherently how to do it. I mean, very few people know how to do it. वो बहुत आसानी से माफ करके आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में. But there are some people जिनको बहुत दिक्कत आती है इवेंट्स को लेट गो करने में. वो उनके इमोशंस चिपक जाते हैं उनके साथ, वो नेगेटिव वाले, और वो उनको छोड़ते ही नहीं है. यू नो सो what prompted this is that recently, हाल फिलहाल में I was having a conversation with someone, and during that conversation, something that came up in the बातचीत में, जो कुछ एक बात आई, कुछ एक चीज आई जिसने उनके गुस्से को बहुत हाइपर कर दिया. एंड शी वाज इन दिस जोन कि she doesn't want to talk to anybody, or she is in this zone of self blaming and complaining that nobody did anything for me, and why do I always have to do that, and this kind of thing. And while I was talking to her, I realized that a lot of people are still there. And even it happens with me, it happens with me as well with certain things. So earlier it used to be many things, but nowadays it's, very few things. So it has shifted. So, and how have I shifted this? And किस चीज की वजह से ये एनर्जी शिफ्ट हुई है, कैसे वो शिफ्ट आया, कि इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट. सो उसमें फॉरगिवनेस का एक बहुत बड़ा रोल है. तो आपको फॉरगिव क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड यू लर्न टू फॉरगिव? क्योंकि सबसे पहली चीज, अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो, अगर आप उस एनर्जी को होल्ड किए हुए रहते हो, उसको लेट गो नहीं करते हो, तो आप बिटर होते जाते हो. विद टाइम आपके अंदर एक सप्रेस्ड बिटरनेस अंदर में रहती है. वो सप्रेस्ड एंगर, बिटरनेस और भी अलग अलग चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करता है. सो एंड इस बिटरनेस की वजह से क्या होता है, इट्स लाइक अ पॉइजन, कि आपके अंदर एक पॉइजन है. और वो पॉइजन क्या कर रहा है कि आपका जो नेक्टर है, आपका जो ट्रू नेचर है, उस नेचर को वो ओवरपावर करते रहता है. मे बी इंटरनली यू आर अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, पर हो सकता है कि लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया हो, आपके इस नेचर के लिए आपको बहुत यू नो डांटा गया हो, ये चीजें हो. तो आपने क्या किया, आपने अपने अराउंड एक गार्डिंग बना ली, कि नाउ यू हाइड दैट सेल्फ ऑफ योर्स एंड यू कीप दैट हार्ड हार्ड पर्सनालिटी ऑफ योर्स इन फ्रंट, अप फ्रंट ऑफ पीपल. तो इससे क्या हो रहा है कि यू आर लाइंग टू योर सेल्फ बेसिकली. आप हो कुछ और, बट आप दिखा कुछ और रहे हो. एंड दीज थिंग्स ऑफन टर्न अप इन आवर बॉडीज एज वेल. हमारे बॉडीज में भी ये चीजें दिखने लगती हैं कुछ समय के बाद. तो इट्स लाइक कि वो जो अंदर में जहर है, वो जहर कहीं तो असर करेगा ना. अगर आप उस जहर को लेट गो नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा. तो अलॉट ऑफ द टाइम्स इट्स दैट जहर जो कि बाहर आता है. तो क्यों करना चाहिए? नंबर वन रीजन, बिकॉज ये आपको आपके अपने आप से दूर कर देता है. दूसरों के लिए बिटरनेस होल्ड करना, एंगर होल्ड करना. सो वन थिंग आई एम हियर टू टेल यू कि आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में आपके साथ कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ. आई एम नॉट सेइंग कि आप डिल्यूजनल हो रहे हो, आपने उस चीज को जबरदस्ती रोक के रखा है, आपने माफ नहीं किया. आई अग्री, चीजें वर्स हुई होंगी, कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जहां पे ऐसा हुआ. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप कब तक, आखिर कब तक आप उस एनर्जी को होल्ड करके रखोगे? क्योंकि आपने उस एनर्जी, इट्स लाइक कि मरा हुआ चूहा है, और उसको आप घर में से बाहर फेंक ही नहीं रहे हो. इट्स लाइक दैट. वो बदबू फैलाए जा रहा है, फैलाए जा रहा है, बट सम फॉर सम रीजन यू डोंट वांट टू थ्रो इट अवे.
यू आर लाइक कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे, you know. Maybe it was a fight and you won at that fight and you kept it and you are like to show everyone that, see, I killed a rat. आपने उसको रखा हुआ है. I know it's a very bad example, but still, this is what came to my mind at this moment. So yeah, वो बदबू फैला रहा है और आपको उसको बाहर फेंकना ही होगा. आपको अपने अटैचमेंट को, जो उस पेन से, उस दर्द से जो जुड़ा हुआ है, उस अटैचमेंट को ड्रॉप करना होगा. समटाइम्स क्या होता है कि हम पेन से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं. पेन, बिट्रेयल्स, ट्रॉमा, स्ट्रेस, हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं. एंड अब वो हमारी आइडेंटिटी बन गई है, हमारी पहचान बन गई है. तो वी आर नॉट रेडी टू लेट दैट गो, इवन दो अंदर से वी वांट टू लेट इट गो, वी वांट टू बी फ्री ऑफ इट. तो नंबर वन रीजन कि ये आपको अपने आप से दूर करता है. जितना ज्यादा आप एंगर को, बिटरनेस को, इन चीजों को होल्ड करोगे, आप अपने आप से दूर होते जाओगे. नंबर टू, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है. यू आर नॉट इन द सेम एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट बदल चुका है. बट एनवायरमेंट बदलने से क्या हुआ कि आप दूसरे लोगों के कनेक्ट में आए एंड डिफरेंट एनर्जीज जो है वो वहां पे एक्टिव हो गई. बट वो जो सप्रेस्ड वाली एनर्जी थी, जो एक एंगर, जो एक बिटरनेस आपके अंदर था, वो अभी भी है आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी के किसी कोने में पड़ा हुआ. तो क्या होता है कि अगर किसी बहाने से उस पास्ट की बात ही निकल आई, तो वो एनर्जी वापस से एक्टिव हो जाती है, वो फिर से आपकी जिंदगी में पहुंच जाता है. इट्स लाइक कि यू नेवर लेफ्ट दैट थिंग देयर. मतलब वो हुआ होगा शायद 15 साल, 20 साल पहले, पर आज भी जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपकी यादें बहुत ताजा हैं, राइट? तो इट्स लाइक दैट. तो वो आपको एक स्टक स्पेस में रहता है. वो ब्लॉक्ड एनर्जी बन जाता है आपके लाइफ में. तो अब आपके लाइफ में वो ब्लॉकेजेस के रूप में आएगा. कुछ आप करना चाहोगे तो उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, उस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, यूल गेट फ्रस्ट्रेटेड एट थिंग्स, या नहीं हो रहा है, यूल गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो वो फ्रस्ट्रेशन के थ्रू वो जो सप्रेस्ड एनर्जी है वो आपके अंदर से बाहर आएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप उसी थॉट्स के बारे में बैठ के सोच रहे हो, बट सिंस कि वो थॉट्स आपकी एनर्जी फील्ड में है, वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट होंगी. तो अगर आपको अननेसेसरी ब्लॉकेजेस फील होता है कहीं कभी लाइफ में, चीजों में, तो इट कुड बी अ पॉसिबल रीजन कि आप एक उस लूप में फंसे हुए हो. देर इज अ स्टक एनर्जी, देर आर स्टक इमोशंस, देर इज अ स्टक पार्ट ऑफ योर पास्ट जो अभी भी आपके अंदर है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वहां पे प्रोसेसिंग नहीं हुई है. तो दिस इज द सेकेंड रीजन कि वो अभी भी आपकी एनर्जी फील्ड में है. जगह बदलने से वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह आपके अंदर से निकल ही गया है. थर्ड रीजन, एंड आई थिंक दिस इज थर्ड रीजन, एंड आई थिंक दिस वन इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप जिस ट्रॉमा को, आप अपने जिस पेन को हील नहीं करते हो, जिसको अटेंशन नहीं देते हो, वो आप आगे फॉरवर्ड करते हो. सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल. व्हाट हैपेंस, मान लो कि आज आपने डिसाइड किया कि आज आपको 10 काम करने हैं, है ना? पर 10 में से आपने 8 काम किए, 2 काम रह गए. तो उस 2 काम को आप कहाँ फॉरवर्ड करोगे? अगले दिन में फॉरवर्ड करोगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिमिलरली जब हम अपने इश्यूज को, अपने ट्रॉमास को, अपने पेन्स को, अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करते हैं, तो दे गेट ट्रांसफर्ड टू आवर चिल्ड्रन, टू द नेक्स्ट जनरेशन. क्यों? डीएनए एवरीबडी नोज. मेमोरीज ट्रांसफर होती हैं, पैटर्न्स ट्रांसफर होते हैं. एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट. आप एनवायरमेंट का बहुत असर होता है बच्चों के ऊपर. वो जिस आपके आसपास के लोग जैसे सोचते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे इमोशंस फील करते हैं, वो भी तो बस मिमिक ही कर रहे होते हैं ना. बच्चा तो नकल करके सीखता है. तो वो उन सारी चीजों को मिमिक करता है, उन सारी चीजों को, उन मेमोरीज को स्टोर करता है, ताकि आगे जाके वो इस डेटा का यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए. तो जो पैटर्न, जो पेन आपने सहा, अभी आप वही पेन क्या कर रहे हो, आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हो. क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू हील योर पेन. यू आर टू अटैच्ड विद दैट पेन. आप उस पेन को लेट गो नहीं करना चाहते. आई अंडरस्टैंड, आई हैव
a lot of empathy and a lot of compassion for people जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उस अटैचमेंट को. गिवन दैट, उस कंपैशन के साथ साथ एक ये हार्ड हिटिंग ट्रूथ जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हो तो देखो इसका क्या असर हो सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो पीपल क्रिएट एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, एंसेस्ट्रल कर्मा, ये इसी तरह से क्रिएट होता है. तो आप जो हील नहीं करोगे वो आपके आगे वाली जनरेशन को बढ़ के मिलेगा. क्यों बढ़ के मिलेगा? क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट. यू डिस वापस से अपने डे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं. आज के 10 काम थे, फिर मान लो कि आपने अपना वीकली रूटीन बनाया कि इस हफ्ते मेरे को इस दिन ये काम करना, उस दिन वो काम करना है ना, आपने पूरा वो बना लिया, ठीक है. नाउ डे 1 पे आपने 8 काम किए, 2 काम रह गए. तो डे 2 का तो पहले से भी डिसाइडेड था ना कि डे 2 पे आपको ये सारी चीजें करनी है. तो डे 2 की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके पास, उसके अपने पैटर्न्स उसके पास ऑलरेडी हैं. बट डे 1 पे ये काम नहीं हुआ तो डे 1 वाला पैटर्न भी उसके पास आ गया. तो डे 2 हैज टू डू एक्स्ट्रा वर्क. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो प्लीज, अगर कोई पेन है, कोई बिटरनेस है जो आपने होल्ड कर रखा है, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप अपनी मुट्ठी को ऐसे आपने जकड़ा हुआ है, आप उसको ढीला नहीं कर पा रहे हो, देन आप अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो. इमोशनल मेस में अपने आने वाले जनरेशन को मत छोड़िए. अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. गॉन आर द डेज जब इमोशंस को कैसे हैंडल करना है हमारे पास उसकी अवेयरनेस नहीं थी. आज के टाइम में बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत सारी नॉलेज है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि आने वाले टाइम में हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी इन चीजों में. सो डोंट जस्ट रैंडमली इग्नोर योर इमोशंस. वो सिग्नल्स दे रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट हैपेंस विद इन यू, वो आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या है. तो अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को प्रोसेस कीजिए. आप खुद से नहीं कर सकते हो, टेक सम हेल्प, बट एटलीस्ट सेट एन इंटेंशन दैट दिस एंड्स विद मी. ये आगे फॉलो नहीं होगा. एंड व्हाट, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता है उस सिचुएशन पे किसी भी चीज में. हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे पास पूरा कंट्रोल हो. पूरा कंट्रोल होना भी इज अ ट्रोमैटिक रिस्पॉन्स, वांटिंग टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन एवरीथिंग. बट एटलीस्ट विल डू आवर पार्ट. हमारा जो पार्ट है हम वो तो करेंगे ना. एटलीस्ट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि मुझे जो करना है आप वो गाइड करो, आई विल डू इट. सो यस, these were the three very important reasons I feel कि everybody should forgive. हर किसी को माफ करना सीखना चाहिए. अगर आपको नहीं आता है माफ करना, then learn how to forgive. It's I would say कि it's by God's grace. This is a skill. Learning how to forgive, कैसे माफ किया जाए, ये भी एक skill है, and you can learn it. So yes, this was it for this video. I hope you liked it. And let me know in the comments आपको क्या guidance मिली इससे.